अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक और वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिशनर मिस को डिटेल के साथ देखेंगे। मिस से रिलेटेड ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने कस्टमर मिस और साथ साथ मैनेजमेंट मिस को डिटेल के साथ देखा था। तो आज यहाँ पे हम प्रैक्टिशनर मिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट जरा नोट कर ले कि प्रैक्टिशनर हमारे पास वो बंदा होता है जो कि कोडिंग करता है, यानी जो कि सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है, और इसको सिंपली हम प्रोग्रामर भी कह सकते हैं। तो प्रैक्टिशनर के जहन में कुछ ऐसी गलत कंसेप्ट होती है जिसको हम सिंपली मिस बोलते हैं, प्रैक्टिशनर मिस, जिसकी रियलिटी कुछ अलग होती है। मतलब वो असल में कुछ और है, जबकि प्रैक्टिशनर कुछ इसको कुछ और कंसीडर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मिथ नंबर 1, Once we write the program and get it to work, our job is done। देखें, प्रैक्टिशनर सोचता है यानी प्रोग्रामर सोचता है कि जब मैं किसी बंदे के लिए सॉफ्टवेयर बनाने लग जाऊं तो जैसे ही मैं कोड कंप्लीट करता हूं और इसको रन करता हूं तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। ये उसकी सोच होती है जो कि गलत है। रियलिटी कुछ इस तरह है, देखते जाएं। Someone once said that the sooner you begin writing code, the longer it will take you to get done। Industry data indicate that between 60 and 80% of all efforts expended on software will be expended on after it is delivered to the customer for the first time। यानी किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसे कि जितना आप जल्दबाजी करेंगे कोडिंग लिखने में, उतना आपका जो सॉफ्टवेयर बनाने का टाइम होगा वो डिले होगा, यानी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये हुआ कि आप सॉफ्टवेयर, अगर आप प्रैक्टिशनर है, प्रोग्रामर है और आप किसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आप जल्दबाजी ना करें, बल्कि पहले उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, उसके बाद आप कोड लिखना शुरू करें। साथ साथ यहाँ पे लिखा गया है कि इंडस्ट्री डेटा ये शो करता है, मतलब जो हमारे पास ग्राउंड रियलिटी है वो उससे ये बात जाहिर होती है कि जब कोई प्रोग्रामर किसी बंदे के लिए, किसी कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है तो जब वो उसको हवाले करता है, यानी कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर देता हो, तो बेसिकली वो उसका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि सॉफ्टवेयर बनाने के बाद तकरीबन 60 से लेकर 80% तक मजीद उस पर काम करना है। इसकी सिंपल एग्जांपल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि जब आप कोई बंदा घर बनाना चाहे तो जब वो घर कंप्लीट करता है, चरदीवारी कंप्लीट करता है, साथ साथ उसमें कमरे वगैरह कंप्लीट करते हैं, तो उसका काम अभी 100% फिनिश नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 60 से लेकर 80% तक का मजीद काम उस पर करना बाकी है। मित्र नंबर 2 को जरा देखें। Until I get the program running, I have no way of assessing its quality। मतलब प्रैक्टिशनर की ये सोच होती है कि मैं जब किसी बंदे के लिए सॉफ्टवेयर बनाने लग जाऊं तो मैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को तब इम्प्रूव कर सकता हूं जब मेरे पास रनिंग प्रोग्राम आ जाए। मतलब जब मैं अपने कोड को कंप्लीट कर लूं तब उसके बाद मैं इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता हूं। बल्कि ये क्या है, ये बेसिकली प्रैक्टिशनर यानी प्रोग्रामर की सोच है जो कि गलत है। इसकी रियलिटी क्या है, रियलिटी को जरा देखें। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट द फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। यानी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास हर लेवल पे टेक्निक है, तरीके हैं कि जिसको हम अप्लाई करके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक जो तरीका है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, ये हम किसी भी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं या साथ साथ आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं, तो किसी भी लेवल पे, ये जिसको हम कहते हैं SDLC फेस पे, इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिटी को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह पे हरगिज़ नहीं है कि जब आप सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर ले तब इसका क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं, बल्कि आप ड्यूरिंग कोडिंग भी जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिथ नंबर 3 जरा देखें। दी ओनली डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट फॉर ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज द वर्किंग प्रोग्राम। प्रैक्टिशनर की सोच होती है कि जब मैं किसी बंदे के लिए, किसी कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहूँ तो जब मैं ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लूँ जो काम करने लग जाए तो यही मेरा असल काम है। मतलब इसके अलावा बाकी कोई काम नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। देखें, दी ओनली डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट फॉर ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज द वर्किंग प्रोग्राम। इस तरह नहीं है, बल्कि रियलिटी कुछ इस तरह है। वर्किंग प्रोग्राम इज ओनली वन पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन दैट इंक्लूड मेनी एलिमेंट्स। डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर सक्सेसफुल इंजीनियरिंग एंड मोर इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर सॉफ्टवेयर सपोर्ट। देखें,
जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और वो काम करना शुरू करता है तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर को बना लें, बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मकसद ये है कि आप क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना लें। और क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने में आपको और भी बहुत सारे काम करना है, जिसमें हमारे पास है सॉफ्टवेयर हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन और भी बहुत सारे हैं जो कि आप किस मकसद के लिए है, सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए, यानी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे इसका मकसद ये हुआ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ सॉफ्टवेयर क्रिएट करना ही काम नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे काम है। जिस तरह हमारे पास है टेस्टिंग, जिस तरह हमारे पास है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिस तरह हमारे पास है डिजाइनिंग एंड सो ऑन। तो मिथ नंबर 4 को जरा देखें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल मेक अस क्रिएट वोलेमिनियस बिग एंड अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड विल ऑलवेज स्लो अस डाउन। अक्सर प्रोग्रामर की जहन में ये बात होती है, वो ये कहते हैं कि प्रोग्रामिंग यानी सॉफ्टवेयर क्रिएट करना हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूल्स को बगैर अप्लाई करके भी बना सकते हैं। यानी अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेजेस या जिसके हमारे पास रूल्स रेगुलेशन उसको अप्लाई ना भी कर ले तो भी हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। उसकी सोच होती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिर्फ और सिर्फ काम है अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, यानी हमारे पास रिटन फॉर्म में कुछ लाना जो कि सिंपली क्या करता है, हमारा टाइम ज़ाया करता है और साथ साथ हमारी जो प्रोसेस है उसको स्लो करता है। मतलब वो जो सोचता है वो बेसिकली गलत है, मतलब वो मीथ है किसकी, प्रैक्टिशनर की, या जिसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं। इस तरह नहीं है, बल्कि रियलिटी कुछ इस तरह है। देखते जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का असल काम डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का असल काम क्या है, क्वालिटी को अचीव करना। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं अच्छी क्वालिटी का, साथ साथ अवेलेबल बजट में और साथ साथ अवेलेबल टाइम में। तो इन तीनों चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत सारी मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत सारे टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। और इन मेथड्स में, इन टेक्निक में, इनमें एक पार्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन भी है। डॉक्यूमेंटेशन का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ एक्स्ट्रा वो कर ले, कागज़ लिख ले, बल्कि इसका मेन मकसद क्या है, इससे आप क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। यानी क्वालिटी अचीव करने के लिए एक छोटा सा टेक्निक है डॉक्यूमेंटेशन। ये हमारे काम को क्या करता है, रिड्यूस करता है। यानी अगर हम कोई काम बार बार करना चाहे, ऐसे हमारे पास सिचुएशन आती है कि जब हम एक कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस टाइप का सॉफ्टवेयर हम पहले भी बना चुके होते हैं। तो जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो इससे हमारे लिए जो काम है, यानी जो रीवर्क है, जो रिपीटेड वर्क है, हमारे लिए ईजी हो जाता है। और जब वो ईजी हो जाता है तो इससे हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाने का जो टाइम है, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी टाइम, वो फिर क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। यानी हम जल्दी से वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक प्रैक्टिशनर मिस के। प्रैक्टिशनर मिस बेसिकली है क्या और असल में रियलिटी क्या है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।